अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं आई हुई थी म्यूला म्यूला का। आज मैंने यहाँ से मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी और मेरी बेटी की है फ्रेंड की बर्थडे, तो उसके लिए मुझे कोई गिफ्ट वगैरह लेना था, तो मैं वहाँ आई थी। तो यहाँ मैंने मेकअप की चीज़ें देखी। ये बड़े प्यारे से बॉक्स आए हुए हैं यहाँ पर। पहले ये 16 का था लेकिन अब ये 11 का हुआ है। इस दफ़ा इनकी आई हुई थी ऑफ़र, तो उसमें था ये। और भी ये बड़े प्यारे प्यारे से शावर जेल और इस तरह की सारी चीज़ें थी, पिंक पिंक सी चीज़ें थी। ये मुझे बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कि ये वाला ले जाऊँ। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली कि मैं अपनी बेटी को घर जाके दिखाऊंगी कि उसको कैसा लगा है ये वाला। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ, अच्छा भी लग रहा है, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा चले एक दो मैं और चीज़ें देख लेती हूँ, कोई चॉइस और भी शायद कुछ पसंद आ जाए तो वो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ सारे कप्स और बहुत प्यारी प्यारी सी इसमें चीज़ें लगी हुई थी। शावर जेल हैं ज़्यादा के अंदर, इस शावर जेल थे और बाथ रिलेटेड और चीज़ें थी इस तरह की ना, किसी में फ्लावर्स बने हुए थे, किसी में इस तरह की चीज़ें, कैट्स भी बनी, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। सारे शावर जेल ही बने हुए थे। परफ्यूम तो इसमें कम थे। मेरी कोशिश थी कि जिसके साथ परफ्यूम हो वो लेती हूँ, साथ परफ्यूम भी हो और साथ इस तरह से वो भी हो। और ये भी पर्पल सा, ये भी बड़ा प्यारा सा पैक लगा हुआ था। तो फिर मैं नेक्स्ट डे आई दोबारा, मैं अपनी बेटी को साथ लेके आई और फिर मैंने उससे कहा कि चलो आप देख लो कि आपको क्या चाहिए। तो वो उसको तो ये इन चीज़ों से सबसे तसल्ली नहीं हुई, तो वो फिर मुझे कहती है कि मामा ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में ना, यहाँ म्यूला में नीचे जो है वो सारी मिक्स चीज़ें लगी हुई हैं और ऊपर जो है वो बच्चों का पोर्शन है। तो फिर वो वहाँ पे लेगी। ये कैसे हो सकता है कि बेटियों को एक जगह से कोई चीज़ पसंद आ जाए, बस ये तो वक्त डाल देती हैं कि ये लेना है वो लेना है, इस तरह की चीज़ें उस तरह की चीज़ें। लड़कों का हो, अगर कोई बैठ जाना हो किसी ने किसी फंक्शन वगैरह पे कुछ, तो उनको जो मर्ज़ी ला दो वो ले जाते हैं और पहन भी लेते हैं। लेकिन यहाँ तो जी फंस गई मैं ना। तो मैंने कहा चलें आप तो देखो जो भी ऊपर जाके, तो मैं इतनी देर में कोई चीज़ें देख लूँ कि मैं क्या अपने लिए भी कुछ ले लूँ। तो ये इसने मुझे इतना पागल किया, इतना पागल किया कि यहाँ से मैं कंडीशनर उठा के ले आई। चाहिए मुझे शैम्पू था और ले मैंने कंडीशनर लिया। जब मैं ऊपर गई तो मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो मैंने कंडीशनर ले लिया, मुझे तो शैम्पू चाहिए था। तो चलें जी, अभी आ गई मैं ऊपर। ऊपर आके अब ये इसकी कहीं तसल्ली नहीं हो रही, कभी एक चीज़ पे हाथ कभी दूसरी चीज़ पे हाथ। तो सारे हम लोग देख देख के, यहाँ पे सारी टॉप मॉडल की चीज़ें थी और ये भी प्यारी लग रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी लड़कियों की, 8-9 साल की लड़कियाँ हों, बच्चियाँ हों, तो उनके लिए थी चीज़ें। लेकिन अब ये माशाल्लाह हो जाएगी इसकी फ्रेंड 12 की, तो उस लिहाज से मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी बच्चों की चीज़ें। लेकिन फिर भी चलें, मैं भी साथ साथ देख रही हूँ और आप भी देखें और इन्जॉय करें। इन चीज़ों में से तो काफ़ी सारी हमारे घर भी गई हुई हैं। मेरी इसकी हानिया की जब भी कोई नंबर वगैरह अच्छे आते हैं, किसी में टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं, कुछ भी अच्छे हैं, तो हमारे घर ये टॉप मॉडल की चीज़ें बहुत आती हैं और ये करती भी शौक से। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मैं कंडीशनर उठा के लेगी, फिर मैं वापस आई, मैंने फिर शैम्पू लिया और फिर मैं इस पोर्शन में आई कि चले मैं भी कुछ देखती हूँ। आप देखें क्या डिसाइड होता है कि मुझे क्या चाहिए। और तो ये मेकअप की चीज़ें भी देख रही थी। अब ये बड़ी हो गई हैं तो इनको मेकअप की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये बड़े प्यारे से पैलेट आए हुए हैं, NYX है कोई ये ब्रांड है, उसके थे ये। एक तो ब्राउन कलर थे, ब्राउन तो बेसिक सब लगाते ही हैं, लेकिन ये कलर जो है वो डिफरेंट लग रहे थे हमें, तो वो मैंने लिया। और थोड़ी सी और चीज़ें देखी और मेरी बेटी ने अपना गिफ्ट ख़रीदा, तो हम वो सारा कुछ ख़रीद के तो बस अब जाएंगे उसकी तरफ, काउंटर की तरफ, और पे करके तो घर आएंगे। लेकिन अभी हमारी तसल्ली नहीं हो रही थी, हमने खूब मेकअप की चीज़ें सारी चेक कर कर के देखी। टाइम कम था लेकिन कोशिश ये थी कि सारे का सारा देख लेना। फिर ये अब नेल्स की तरफ आए, नेल्स भी बड़े प्यारे लग रहे थे, ये भी इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन अब मैं इसको अभी इतना लगाने नहीं देती। मैं कहती हूँ अभी बड़ी होगी तो फिर ये लेना, कभी कभी ले लेती है, कोई ईद वगैरह हो या कोई इस तरह से फंक्शन हो तो फिर लग जाते हैं, वरना वैसे तो ज़ाया ही जाते हैं ये। लेकिन थे ये बड़े प्यारे, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। कई दफ़ा मैं टेडीज़ पे भी जाती हूँ, वहाँ से भी लेकर आती हूँ, लेकिन टेडी वाले तो एक दफ़ा लगाओ, 2 दफ़ा लगाओ तो बस फिर वो समझ लेके गए। और यहाँ पे फिर हमने ले लिया था बॉक्स, ये मेरी बेटी के हाथ में आपको नज़र तो आया होगा, ये मैंने ले लिया था। और फिर बाद में दिखाऊंगी इसको जब मैं इसकी पैकिंग करूँगी, जब ये जाएगी अपनी फ्रेंड के घर तो फिर सारा सेटअप करेंगे। तो अभी दिन तो हैं 3-4, लेकिन हमें 4-5 दिन पहले ही शौक़ हुआ था कि हम गिफ्ट ला के तो रख लें। तो चलें जी, अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद घर, यहाँ से हम चीज़ें वगैरह देख लें। ये सारी गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, आजकल गोल्ड का बहुत ज़्यादा फैशन आया हुआ है, हर तरफ यही चल रही हैं गोल्ड की चीज़ें और ये सारी।
हानिया की तो इतनी एक्साइटेड थी, लेकिन वो भी हाथ में पकड़ा हुआ था और साथ और भी चीज़ें उठा उठा के देख रही थी कि मामा ये भी, मामा वो भी। बस हमारी तसल्ली नहीं हो रही। चलें जी, आज मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। आज आपको मैं बड़े मज़े की रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी लासान्ये। लासान्ये के लिए मैंने पहले ऑयल गरम किया और ऑयल के अंदर मैंने डाला है कीमा। कीमे में बेशक थोड़ा सा प्याज फ्राई कर लें पहले, और प्याज को डाल के ऊपर कीमा डाल दिया। इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है। उस वक्त तक मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक ये इसका कलर लाइट नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने कीमे ने बाद में भी जाके उसमें ओवन में भी बेक होना है, सारा पक जाएगा खुद ही। तो मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मसालों में जाएगा जी नमक मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है। और इसके बाद मैं डालूँगी ब्लैक पेपर। और अगर आप डालना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा देसी टच देना चाहते हैं तो अपनी सुरख मिर्चें डाल लें, या इस तरह की चीज़ें जो भी आप करना चाहते हैं वो डाल लें। वो एक तरफ मैंने उसको दम पे रख दिया है कीमे को हल्की आग पे। और अब मैंने ये लिए हैं टमाटर के टिन। ये मैं तकरीबन इसके अंदर डालूँगी 3 डालूँगी, पूरे 3 डालूँगी मैं इसके अंदर। इसको आपने दूसरी देगची में मैंने लिया था और उसके अंदर मैंने तीनों ये टमाटर जो इसमें मिलते हैं, टिन में मिलते हैं, वो ले लेना। अगर नहीं है तो 7-8 टमाटर लें, उसके अंदर गर्म पानी डालें और उसको अंदर पका के उसको तो ग्राइंड कर लें। ये मैंने तीनों डब्बे खोल लिए हैं और इनको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। जब टमाटर का पानी सारा ये पक जाएगा, सारा पेस्ट सा बन जाएगा, तो मैं फिर इसको मिक्सर के साथ मिक्स कर लूँगी। और अगर टमाटर इसके अंदर रेड नहीं है ज़्यादा, तो टमाटर मार्क जहाँ पे मिलता है वो भी इसके अंदर मैं कई दफ़ा डाल लेती हूँ। दूसरी तरफ हो गया है कीमा फ्राई। देखिए इसके अंदर बिल्कुल उसका वाइट वाइट सा कलर हो गया। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी टमाटरों को सारे। इसके अंदर भी बेशक थोड़ा सा नमक डाल दें। मसाले अगर डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं। नमक और काली मिर्च वगैरह अगर डाल लें तो उससे और ज़्यादा टेस्ट बन जाता है। तो ये मैं इसके आज मैं लासानिया जो बनाऊंगी, मैं इसकी प्लेट्स को जो मिलती हैं ना यहाँ से, उनको मैं पकाती नहीं हूँ, उसको मैं डायरेक्ट कच्चा ही डाल दूँगी। तो इस तरह ये है कि फटाफट बन जाता है। अब ये टमाटर मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। जब इनको सही तरह से उबाल आ जाएगा, एक दो दफ़ा उबल जाएंगे, पक जाता है उसके अंदर ना सारा टमाटरों का जो पेस्ट वगैरह होता है। थोड़ा सा मैंने बीच में नमक डाला है और थोड़ी सी मिर्चें डाली हैं। ये ध्यान रखना है कि कीमे के अंदर भी मैंने डाली हुई थी, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाला। और इसको मैं अब मिक्सर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है, इसे मिक्सर से मिक्स करना। इससे ये तो मेरा फेवरेट काम होता है। और इसको ज़रा ध्यान से करती हूँ मैं कि मुंह पे कोई छींटा वगैरह ना पड़े इसका ना। सामने गरम गरम होता है, डर भी लग रहा होता है, लेकिन यह कि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह से नहीं हुआ है। चले, ये मेरा पेस्ट तैयार हो गया। और अब मैं ये सारा जितना भी मैंने पेस्ट तैयार किया, इसको मैं डाल दूँगी कीमे के अंदर। कीमे के अंदर डाल के उसको थोड़ी देर पकाना है और फिर वो तैयार हो जाएगा हमारा सारा मिक्सचर। अगर ये टिन नहीं मिलते तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि टमाटर कई दफ़ा फ्रीज़ करके रखे। पता है सस्ते होते हैं, जिन दिनों में तो हम लोगों का पाकिस्तान में होता था कि हम लोग फ्रीज़ कर लेते थे। इसी तरह से उनको फ्रीज़ करके बॉयल करें और इसके अंदर डाल दें। या अब इसका अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएगा। इसमें बेशक थोड़ा सा ओरिगानो डाल लें, थोड़ा सा नमक मिर्चें अगर चेक कर लें, अगर कम लग रही हैं तो मैं और डाल लूँगी, अगर ठीक है तो चलें, फिर इस तरह से चलेगा। इसको ये बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि इसने जाके उसके अंदर पकना होता है। इसको मैं हल्की आग पे रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसका ना आ जाए, कीमा जो सही तरह से पक जाए इसके अंदर। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ओरिगानो डाला है और थोड़ी सी और मिर्चें डाली हैं, और पार्सले मेरे पास पड़े हुए थे ड्राई, वो मैंने इसके अंदर डाली हैं। कोई भी ऑप्शन है इसके अंदर, बेशक सब्जियां डालें, वेजिटेबल कोई भी हो। मटर मैं कई दफ़ा डाल लेती हूँ, कई दफ़ा मैं इसके अंदर और भी कोई सब्ज़ी घर में पड़ी हुई हो, गाजरें हों, वो डाल लेती हूँ। और अवन को मैंने प्री हीट कर दिया। इसको मैंने 200 पे रखा हुआ है पहले से। और ये मैंने लासानिया के लिए हैं, यहाँ पे जो प्लेट्स मिलती हैं इसकी, इसको मैंने बॉयल नहीं किया। कई लोग इसको बॉयल करते हैं, लेकिन मैं इसको बॉयल किए बगैर बनाती हूँ। ये जो कंपनी है इसके बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे। अब मुझे इसके लिए चाहिए होगी क्रीम, और साथ मैंने रखा है चीज़, ये जानी इसको यहाँ पे कहते हैं। क्रीम जो नॉर्मल क्रीम होती है वो है ये। तो साथ अब मैं इसके करूँगी कि सबसे पहले मैं इसकी प्लेट देखूँगी। ये देखें साइज़ इसका, बड़ी प्यारी। दूसरी कंपनी की इतनी अच्छी गलती नहीं है, लेकिन उसको करना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है पानी के अंदर। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले तैयार डालूँगी कीमे की, जो मैंने कीमा तैयार किया है सब नीचे मैं वो डालूँगी। कई लोगों का होता है इस तरह से कॉन्सेप्ट के नीचे कीमा नहीं डालना चाहिए, नीचे वो प्लेट्स डालनी चाहिए। अगर वो नीचे वो डालेंगे, आप लासानिया की प्लेट्स डालेंगे तो वो चिपकने का ख़तरा होता है। लेकिन ये कीमे के साथ इतना अच्छा इसका सारा बन जाता है। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी क्रीम डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी चीज़ अपनी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी उसकी लासानिया की प्लेट्स।
और इसके ऊपर फिर मैं तय लगाती जाऊँगी दूसरी प्लेट्स की। चीज़ को कम ज़्यादा जिस तरह भी करना हो कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर प्लेट्स रखूँगी, एक तरतीब से रखनी है, सीधी सीधी पहले मैं इसकी लाइन लगाऊँगी, 1 2 और 3 करके मैं इसकी प्लेट्स लगा लूँगी। अगर कहीं से छोटा बड़ा हो रहा है तो इसको तोड़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, टूट जाती हैं या आसानी से टूट जाती हैं, कोई इसका इशू नहीं है। और अगर थोड़ा लग रहा है छोटा बड़ा हो रहा है तो कोई मसला नहीं होता। जब वो सारा पकता है तैयार होता है तो इतनी अच्छी शक्ल इसकी बन जाती है कि कहीं से लगता ही नहीं है कि कहीं से तोड़ के आपने इसको सेटअप किया है। ये मेरी लंबी ट्रे है तो पहले मैंने इसके लंबी शेप पे लगाई, फिर इसके ऊपर कीमा डालूंगी। वही प्रोसेस समझे बिरयानी बन रही है बिरयानी की तरह समझे ये बन रही है। और इसके ऊपर मैं दोबारा से ये डालूँगी, इसको तैयार त्यूर करके सारा कुछ ऊपर डाल के मज़ेदार सा बना के तो मैं दोबारा वही प्रोसेस करूँगी। इसके ऊपर दोबारा से मैं चीज़ डालूँगी, चीज़ डाल के उसके ऊपर फिर ओरिगानो डालूँगी, थोड़ी सी क्रीम डालूँगी। चीज़ डालने का बीच में ये मकसद होता है कि वो जो प्लेट्स हैं आपस में वो चिपक जाए, वरना वो अलग अलग रहती हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर क्रीम डालूँ, देखें ये क्रीम डाली है ना तो इसी की वजह से वो सारी गल जाएंगी। कई लोग होते हैं उनकी चिपक रही होती हैं वो गलाते हुए, और इस तरह से पानी में कई दफ़ा बॉयल करके भी पहले शुरू में मैं वैसे करती थी, लेकिन वो डर ही लग रहा होता है कि साथ चिपक जाएंगे, इस तरह लजानिया ज़ाया होने का ख़तरा होता है। लेकिन ये मेरी 100% ऑथेंटिक रेसिपी है, इससे कभी भी नहीं हुआ कि मेरा लजानिया ख़राब हुआ हो, परफेक्ट बनता है। पहले मैंने लंबी शेप में डाली है, अब मैं इस शेप में डालूँगी। फिर इसके बाद जो तीसरी तह लगाऊंगी वो फिर लंबी करके रखूँगी। इससे ये होता है कि इसकी बड़ी प्यारी सी तहें इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं, जब ये तोड़ते हैं खाते हुए भी अच्छा लग रहा होता है, और जब सर्व करते हैं कोई गेस्ट आए हों, कुछ इस तरह से आपने किसी को देना हो तो बड़ा प्यारा सा इसको सर्विंग का वो लग रहा होता है, शक्ल उसकी नज़र आ रही होती है। ये देखिए मैंने दोबारा से इसको किया, इसके ऊपर फिर मैं दोबारा कीमा डालूँगी, उसी तरह से सारा प्रोसेस इसका चलेगा और ये तैयार हो जाएगा हमारा। सस्ती डिश बन जाती है। एक कीमे का पैकेट है नॉर्मल जो हम सालन वाला बनाते हैं, तो सालन का वही होता है कि बच्चों को कि आज फिर वही रोटी सालन वही चीज़ें खानी है, तो इससे ये थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बनाने में भी इस तरह की चीज़ें बड़ा मज़ा आता है। और एक ही पैकेट से देखें कितना ज़्यादा उसका बन गया। मेरा भी आराम से रात को भी बच्चे खाएंगे और दिन को भी बच जाता है तकरीबन। ये ना 3 पीस मेरे फिर बच जाएंगे जो मैं इनको दिन को दे दूँगी बच्चों को। बच्चे भी खुश, बनाने वाला भी खुश और मज़ा भी आ जाता है। और बचत की बचत, सिर्फ यह है कि चीज़ लाना पड़ता है एक्स्ट्रा, बाकी इसके लिए कोई इस तरह चीज़ें नहीं चाहिए होती कि बंदा और ये भी लाओ वो भी लाओ सारा, और ये मज़े की इतनी मज़ेदार डिश बन सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जिसका मुझे श्योर होता है कि वाकई ये अच्छी होंगी और इनसे पैसे किसी के ज़ाया ना हो। मुझे सबसे ज़्यादा मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ वो इतने मज़े की हो कि अगर कोई उसको फॉलो करता है तो उसका 100% रिज़ल्ट आए। मज़ा तो इसी में है ना कि बंदा सही ऑनेस्ट होकर तो अपना शेयर करे, जो भी चीज़ें वो बना रहा है, जो भी रेसिपीज़ वो शेयर कर रहा है। क्योंकि अक्सर हम होता है कि इंटरनेट खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, कोई रेसिपी बना रहा है, चाहे हम देखने में अच्छी लग रही है, जब हम उसको ट्राई करते हैं तो वो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आता, तो फिर वाकई तकलीफ़ होती है कि इतना ख़र्चा भी किया, इतनी मेहनत भी की, सारा कुछ किया और फिर भी उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिले। तो मैं इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ें दिखाऊं। बनाते तो ज़ाहिर रोज़ सभी अपने घरों में अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कुछ हम शेयर कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किसी को उससे फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो कम से कम नुकसान ना हो। इतनी अच्छी चीज़ें आप लोग बनाए ना, लेकिन यह कि पैशन है, हर एक का अपना अपना तरीका है, हर एक की अपनी अपनी है। कुछ लोगों के हाथ का जायका भी होता है, जिसका भी बस चल रहा है सिस्टम इसी तरह से कि, और मज़े की रेसिपीज़ भी सबको मिल रही होती हैं और मज़ा आता है। मुझे तो इस तरह से शेयर करना बड़ा अच्छा लग रहा होता है जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ या इस तरह से कर रही होती हूँ, कोई भी डिश बना रही होती हूँ तो बड़े शौक़ से और मज़े से, और जब वो बच्चे खाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें इसके ऊपर फिर दोबारा मैंने तय लगा दी, और इसके ऊपर मैं अब ओरिगानो आखिर में छिड़कूँगी, और इसके ऊपर मैं लगाऊँगी फॉइल। फॉइल लगाने से ये होगा कि ये अच्छी तरह से प्लेट्स आखिर तक गल जाती हैं, कोई भी इसमें कच्ची नहीं रहेंगी। अभी देखिए क्रीम सारा तकरीबन एक मेरा डब्बा लग गया था। यहाँ पे 250 ml का मिलता है, ये छोटी पैकिंग में इसको मैंने लिया था, और ये मैंने सारे का सारे यूज़ कर दिया था क्योंकि प्लेट्स पकी हुई नहीं थी पहले। तो अब मैं इसके ऊपर देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल निकल आई है। इसके ऊपर मैं फॉइल लगाऊंगी और इसको मैं पहले रखूँगी अवन में, जो मैंने प्री हीट किया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने प्री हीट करके रखा हुआ था, उसी के अंदर मैं इसको रख दूँगी। अगर आप फॉइल नहीं लगाना चाहते तो फिर ये है कि इसकी हीट थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी। मैंने 200 पे रखा है, तो अगर फॉइल नहीं लगानी तो फिर 180 पे फिर रखना पड़ेगा। और ऊपर नीचे का मैंने रॉड ऑन किया हुआ था, इसको प्री हीट ज़रूर होना चाहिए। और ये कुकिंग की बेकिंग की टिप होती है कि इसको
अवन हमेशा प्री हीट होना चाहिए, कभी भी ठंडे अवन में चीज़ नहीं रखनी चाहिए। अगर ठंडे अवन में रखेंगे तो वो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो प्री हीट अवन में आता है। प्री हीट से ये होता है कि पहले उसकी सारी लाइक गर्म हुआ होता है, टेम्परेचर सेट हुआ होता है। ये मैंने 15 मिनट्स पे लगा दिया था। 15 मिनट्स तक मैं इसको लगाऊंगी इसके फॉइल के साथ। इसके अंदर मैंने पहले 12 मिनट बाद चेक कर लिया था कि ये पका हुआ है या कच्चा है या कैसी इसकी शक्ल है। ये देखें 12 मिनट बाद 13 मिनट बाद इसकी ऐसी शक्ल थी, बिल्कुल ये गल गया था। इसको अब छुरी से कांटे से किसी भी चीज़ से एक तरफ से चेक कर लें कि ये कहीं से कच्चा तो नहीं है। अगर कच्चा लग रहा है तो इसको दोबारा थोड़ी 2-3 मिनट के लिए रख लें। और ये जब मैंने देखा कि बिल्कुल गल चुका है, मुझे इसका कलर चाहिए था, अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए था, तो मैंने इसके ऊपर फिर इसको बग़ैर फॉइल के रख दिया था। और ये देखें 5 मिनट मैंने और रखा था और जब ये ऊपर से गोल्डन हो गया तो मैंने इसको निकाल लिया। तो इसको अगर सर्व करना है तो थोड़ा सा इसको ठंडा करें, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने ये वीडियो बनानी थी, मैंने इसको जल्दी कटिंग कर लिया, लेकिन ये बहुत मज़े का 100% मज़ेदार रेसिपी बनी थी। बहुत बच्चों ने भी शौक़ से खाया और हम सब ने भी। चलें ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मैं किसी और वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ और किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तो उस वक्त तक मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।